एक जंगल में बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर एक कावा कावी का घोंसला रखा था। फिर ये अब हमें खाने की तलाश में जाना चाहिए। हाँ ठीक है स्वामी, चलो। फिर वह दोनों खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प आकर रहने लगता है। वाह वाह, आज तो खाना खाकर पेट ही भर गया। अब चलो हम अपने घोंसले में चलते हैं। हाँ ठीक है स्वामी, चलो। कावी के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। तभी सर्प इधर उधर देखता है और उसे कावा और कावी का घोंसला दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है इस घोंसले में जरूर कावे के अंडे होंगे। अरे वाह वाह, यहाँ तो कितना अच्छा आहार है। इतना बोलकर सर्प कावी के एक एक अंडे कर सारे निगल जाता है। उधर कावा और कावी अपने घर लौटते हैं तो देखते हैं उनके अंडे तो घोंसले में है ही नहीं। स्वामी, यहाँ हमारे अंडे तो है ही नहीं। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कावी ने फिर से कुछ अंडे दिए। सर्प फिर से कावी के अंडे खा जाता है। उधर कावा कावी अपने घर लौटते हैं तो देखते हैं स्वामी, मुझे लगता है कि वह दुष्ट सर्प हमारे फिर से अंडे खा गया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। प्रिय, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही अपने मित्र लोमड़ी के पास जाऊंगा और अपनी सारी कहानी बता दूंगा। कावा और कावी दोनों लोमड़ी मित्र के पास जाते हैं। आओ कावा भाई, आपका स्वागत है। सब ठीक तो है ना? फिर कावा और कावी अपनी सारी दुख भरी कहानी लोमड़ी को सुना देते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बता दी। अब हमें लोमड़ी बहन के योजना अनुसार चलना चाहिए। कावा और कावी दोनों कटवृक्ष के वन में सरोवर की तलाश में निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि यह वही सरोवर है जिसमें राजकुमारी जल स्नान करने आती हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ आ जाती है। अब चलो स्नान करते हैं। मुझे लगता है अब यही सही मौका है राजकुमारी का हार चुराने का। न सोचकर कावा और कावी दोनों राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। अरे, ये तो मेरे गले का हार है। बचाओ बचाओ सैनिकों, वह कावा मेरे गले का हार लेकर उड़ रहा है। तुम उसका पीछा करो। कावा उड़ते उड़ते उसी बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। सैनिक भी पीछा करते करते उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। स्वामी, उधर देखिए, सैनिक पेड़ के नीचे आ गए हैं। यही सही मौका है। तभी कावा सैनिकों को अपनी ओर देखने पर हार को सर्प के खोड़ में डाल देता है। फिर सैनिक खोड़ में झांकता है। भागो भागो, यहाँ तो एक सर्प है। सैनिक के भालों से प्रहार करने पर सांप की मृत्यु हो जाती है। फिर कावा और कावी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।